आज हम बात करेंगे आपका एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है, वो है बायोप्सी। एग्जाम में बायोप्सी से कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, कई बार टर्मिनोलॉजी से क्वेश्चन आ जाता है। मोस्ट ऑफ तो आपका जो भी क्वेश्चन आया है वो आपके बायोप्सी की जो भी कई बार तो इमेज बेस्ड क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, बायोप्सी की अगर 4 स्टेप्स पूछ लेते हैं तो बच्चे ये क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। क्लास को आपको शुरू से लेकर अंत तक आपको पूरा देखना है। सबसे पहले आपको समझना है कि बायोप्सी अपन किसे कहते हैं। नॉर्मली आप अपनी भाषा में अपन क्या बोलते हैं, बायोप्सी क्या है, लाइव सेल एग्जामिनेशन। ठीक है, हम उसको क्या बोलते हैं, बायोप्सी। अब बायोप्सी करते कैसे हैं उसके बारे में भी अपन को देखना है। एक आपने टर्म देखा होगा हिस्टोलॉजी, मतलब जो भी आपका टिश्यूज है उसकी स्टडी की जाती है अंडर माइक्रोस्कोपिक। ठीक है, माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन किया जाता है, उसको अपन बोलते हैं हिस्टोलॉजी। एक होता है हिस्टोपैथोलॉजी, जो भी आपका जो भी टिश्यूज है अगर उसमें कोई भी डिजीज है उसको अपन क्या करें, एग्जामिन करें, हम उसको क्या बोलते हैं, हिस्टोपैथोलॉजी। ठीक है, चलिए अभी अपन बात करते हैं आपके बायोप्सी के बारे में। सबसे पहले देखिए बायोप्सी है क्या। ये एक डायग्नोस्टिक प्रोसीजर है जिसके अंदर एक सैंपल लिया जाता है, किसका, आपकी टिश्यू और सेल्स का। उसको बॉडी से रिमूव करते हैं और फिर उसका क्या करते हैं, माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करते हैं। कौन करता है भाई, पैथोलॉजिस्ट करता है। ये क्या है, ये है आपका बायोप्सी। लाइव सेल एग्जामिनेशन को अपन बायोप्सी बोलते हैं। अगर जो भी डेड सेल एग्जामिनेशन अपन करते हैं उसको ऑटोप्सी बोलते हैं। ठीक है, ये क्या है बच्चे, एक गोल्ड स्टैंडर्ड डायग्नोस्टिक टेस्ट है। किसके लिए, जैसे आपका कैंसर वाली कंडीशन हो गई, स्पेशल कैंसर के लिए अपन गोल्ड स्टैंडर्ड डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या बोलते हैं बेटा, बायोप्सी बोलते हैं। बाकी के कुछ इन्फेक्शंस हो गए, जैसे हेपेटाइटिस वाली कंडीशन हो गई, इन्फ्लामेटरी डिजीज हो गई, ऑर्गन रिजेक्शन हो गया। ठीक है, या ऑर्गन आपने ट्रांसप्लांट किया था, ठीक है, जो भी ग्राफ्ट है वो रिजेक्ट हो गया तो हम उसके लिए भी क्या करते हैं, बायोप्सी करते हैं। अब बात करते हैं इसके पर्पज की, भाई क्या उद्देश्य है बायोप्सी करने का। तो देखिए डायग्नोस्टिक डिजीज की पहचान करने के लिए, जैसे आपको डिजीज की पहचान करनी है कि कोई कैंसर तो नहीं है, मैलिग्नेंसी तो नहीं है, कोई इन्फेक्शन हो गया, इन्फ्लामेशन हो गया, फाइब्रोसिस हो गया, उसकी पहचान के लिए। नेक्स्ट है प्रोग्नोस्टिक मतलब डिजीज का प्रोग्रेशन लेवल क्या है। ठीक है, असेस डिजीज प्रोग्रेशन, उसको अपन बोलते हैं प्रोग्नोस्टिक। थेराप्यूटिक प्लानिंग, जैसे गाइड ट्रीटमेंट डिसीजन, उसको अपन बोलते हैं थेरापेटिक प्लानिंग। ठीक है, और मॉनिटरिंग के लिए जैसे इवैल्यूएट करेंगे ट्रीटमेंट कैसा चल रहा है। ठीक है, जो आप ट्रीटमेंट दे रहे हो वो सही चल रहा है, कैसा क्या चल रहा है, तो उसको अपन क्या, उसके लिए भी अपन क्या करते हैं, आपकी बायोप्सी है वो करते बेटा। तो ये पर्पज है। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ इंडिकेशन, कौन कौन से केस में आपको करना चाहिए। देखिए सस्पेक्टेड मैलिग्नेंसी, जब आपको लगे कि कोई भी क्या है बेटा, मैलिग्नेंसी है कि नहीं। ठीक है, तो हम उसके लिए क्या करते हैं, आपकी बायोप्सी करते हैं। उस जैसे ब्रेस्ट लंप हो गया, स्किन लेजन हो गए, इनलार्ज लिम्फ नोड हो गए, उस वाली कंडीशन में करते हैं। क्रोनिक अनएक्सप्लेन्ड इन्फ्लामेशन, ठीक है, जो भी आपका क्रोनिक अनएक्सप्लेन्ड इन्फ्लामेशन है, जैसे हेपेटाइटिस हो गया, कोलाइटिस हो गया, उस वाली केस में। एक्सप्लेन्ड ऑर्गन डिसफंक्शन, जैसे किडनी फेल्यूर हो गई जिसका कोज अननोन है। ठीक है, इन्फेक्शियस डिजीज डायग्नोसिस के लिए, जैसे ट्यूबरकुलोसिस, ग्रेन्युलोमा है, उसके कंफर्मेशन के लिए। ऑटो इम्यून कंडीशन हो गई जैसे वेस्कुलराइटिस है, ल्यूपस नेफ्राइटिस है, ऐसे वाली केस में अपन क्या करते हैं, बायोप्सी करते हैं। मोस्ट ऑफ आपने तो आज तक ये सुना होगा कि हम बायोप्सी सिर्फ एक चीज के लिए करते हैं, किसके लिए, कैंसर के लिए। ठीक है बेटा, कैंसर के लिए तो ये क्या है बेटा, यूं समझो कि अगर गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट अगर अपन बोलेंगे तो वो किसके लिए, आपके कैंसर या मैलिग्नेंसी के लिए क्या है, वो है आपका बायोप्सी। ठीक है, बाकी के ऐसी वाली कंडीशन में भी हम बायोप्सी करवाते हैं। अब मैं बात करता हूँ टाइप्स ऑफ बायोप्सी। बायोप्सी के टाइप्स देखिए, मेथड के आधार पे, जैसे नीडल बायोप्सी होती है, अलग अलग, इसमें हम आगे और बात करेंगे। देखिए गाइडेंस के आधार पे, जैसे यूएसजी है, सिटी है, MRI, इसके गाइडेंस की सहायता से हम क्या करते हैं, बायोप्सी करते हैं। बेस्ड ऑन ऑर्गन, अलग अलग ऑर्गन के हिसाब से, जैसे लीवर बायोप्सी हो रही है, रीनल बायोप्सी हो रही है, बोन मेरो बायोप्सी हो रही है। ठीक है, चलिए सबसे पहले मैं बात करता हूँ मेथड पे। सबसे पहले अपन बात करते हैं नीडल बायोप्सी। नीडल बायोप्सी क्या है भाई, इसमें हम क्या काम में लेते हैं, एक होलो नीडल है वो काम में लेते हैं टू रिमूव टिश्यू और फ्लूइड फ्रॉम ए सस्पिशियस एरिया फॉर माइक्रो एग्जामिनेशन। आपको जो भी कोई भी टिश्यू है उसको रिमूव करना है, या कोई भी फ्लूइड है उसको आपको क्या करना है, आपको माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन के लिए लेते हैं। किसकी सहायता से लेते हैं भाई, एक होलो नीडल की सहायता से। ये क्या है, इन्वेजिव है, लेकिन लेस इन्वेजिव है किसकी तुलना में, आपके सर्जिकल बायोप्सी। देखिए एक तो ऑर्गन का टुकड़ा ही ले, ठीक है, और एक वहां पे हल्का सा माइनर सा आप क्या ले, सैंपल ले, तो दोनों में फर्क है ना। और ये अपन कर सकते हैं किसके प्रभाव में, लोकल एनेस्थेसिया और ऑफन गाइडेड बाय अल्ट्रासाउंड, सीटी और MRI, उसकी सहायता से अपन ये कर सकते हैं। ये किसके बारे में बात करना है, नीडल बायोप्सी। अब नीडल बायोप्सी में अपन देखते हैं, एक नाम सुना होगा आपने, FNAC। ठीक है, तो इसमें देखिए FNA
फाइन नीडल एस्पायरेट, ठीक है। तो इसमें देखिए नीडल की साइज कितनी होती है बेटा, वो बहुत कम होती है, 22 से 27 गोज की रखते हैं। पर्पज रिमूव ए स्मॉल नंबर ऑफ सेल्स और फ्लूइड, कुछ ही मात्रा में आपको क्या चाहिए, कुछ सेल चाहिए या फ्लूइड चाहिए, उसके लिए कॉमन यूज ये किस में करते हैं, जैसे थायराइड के नोड्यूल हो गए बेटा, ब्रेस्ट लंप हो गए, इनलार्ज लिम्फ नोड एंड सिस्टाइटिस हो गए, उस वाली कंडीशन में। फायदे क्या है, ये क्या है, क्विक और मिनिमल डिस्कम्फर्ट है, क्योंकि नेडल क्या है एकदम बारीक अपन काम में ले रहे हैं, इसमें आपको कोई भी स्टिचेज की आवश्यकता नहीं होगी और वहाँ पे जो भी कॉम्प्लिकेशन के चांस भी कम होते हैं। लेकिन डिसएडवांटेज क्या है बेटा, डिसएडवांटेज ये है कि फ्लूइड आप बहुत कम मात्रा में ले रहे हो, कई बार वो इनफ नहीं होता, ठीक है। कई बार फ्लूइड है या फिर जो भी आपका टिश्यू है वो बहुत कम मात्रा में हो, थोड़ी मात्रा में लिया जा रहा है तो वो क्या है, वो इनफ नहीं हो पाता, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे इसमें देख सकते हो, जो आपको दिखाया गया है फाइन नीडल एस्पायरेशन, फाइन नीडल बायोप्सी, यहाँ पे एक नीडल है उसको इंसर्ट करवा के हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से जो भी टिश्यू है, फ्लूइड है, उसका सेल्स, उसका सैंपल है वो लिया जा रहा है, ठीक है। हाँ जी, ऊपर देख सकते हो अल्ट्रासाउंड प्रोब भी है। चलिए आगे मैं बात करता हूं। नेक्स्ट देखिए कोर नीडल बायोप्सी। कोर नीडल बायोप्सी में देखिए इसमें नीडल की साइज क्या रहेगी बच्चे, ज्यादा रहेगी, लार्जर, और ओपन ये जो भी आपकी कितनी रहेगी, 14 से 18 गोज वाली जो भी नीडल रहेगी। इसका उद्देश्य क्या है, रिमूव ए कोर टिश्यू, ठीक है, एक सिलिंड्रिकल सैंपल लेने के लिए, जैसे आप इसमें इमेज में देख सकते हो। अब इसका यूज कहाँ पे करते हैं, जैसे ब्रेस्ट ट्यूमर के लिए करते हैं, लीवर लेजन के लिए करते हैं, प्रोस्टेट अबनॉर्मलिटीज हो गई उसके लिए करते हैं। फायदे क्या है, इसमें आपका जो भी एफएनए है उससे ज्यादा क्या होता है बेटा, सैंपल है वो आता है, ठीक है। बेटर डायग्नोसिस आपको या एक्यूरेसी है वो देखने को मिलता है। कैन असेस टिश्यू आर्किटेक्चर एंड ट्यूमर ग्रेडिंग, हम आपके जो भी टिश्यू है उसके आर्किटेक्चर स्ट्रक्चर वगैरह उसकी ग्रेडिंग है वो भी देख सकते हैं। डिसएडवांटेज क्या है, ये भी क्या है, आपका जब भी थोड़ा सा इन्वेजिव है किसकी तुलना में, एफएनए से। यूँ समझो कि वो वहाँ पे नीडल की साइज क्या थी, थोड़ी पतली थी, इसकी थोड़ी ज्यादा है। यहाँ पे थोड़े रिस्क ब्लीडिंग के और इन्फेक्शन के चांस है, ठीक है, वो हो सकते हैं, ठीक है। अभी भी लेकिन कम है, लेकिन हो सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे मैं बात करता हूँ। ये आपको ये एग्जाम में कभी भी देख लें तो ये वाली नीडल, ये एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ बेटा, ठीक है। ये बार्ड, ये कौन सी है, बार्ड कोर नीडल आती है, बार्ड मैक्स कोर, जो भी कोर नीडल है ये काम में लेते हैं, ठीक है। किसके लिए काम में लेते हैं, बायोप्सी के लिए काम में लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो भी आपका नेक्स्ट है सर्जिकल बायोप्सी, ठीक है। ये तो अपन ने नीडल की बात की, ठीक है। और अब नेक्स्ट मैं बात कर रहा हूं आपके सर्जिकल में पहली है इंसाइजल बायोप्सी। इंसिजनल बायोप्सी में क्या होता है बच्चे, देखिए दो तरीके की बायोप्सी करते हैं। एक तो होता है इंसिजनल, यूं समझो कि ये यहाँ पे, यूं समझो देखिए जैसे ये है, देखिए जैसे ये है, ठीक है। ये यहाँ पे समझो कोई भी ट्यूमर है, ठीक है। तब एग्जामिनर क्या करता है, यहां से बस इसका एक ये टुकड़ा ले लेगा, ये टुकड़ा ले लेगा, वो होता है इंसाइजनल। और एग्जामिनर क्या करेगा कि ये पूरा ही टुकड़ा इसको निकाल लेगा, उसको अपन बोलते हैं एक्साइजनल। कम टुकड़ा लिया, छोटा टुकड़ा लिया जांच के लिए, उसको अपन बोलेंगे इंसाइजनल। और पूरा ही टुकड़ा आपने बाहर निकाल लिया, उसको अपन बोलेंगे एक्साइजनल, इंसाइजनल, है ना, ठीक है। तो ये बात सभी को समझ में आ गई होगी। चलिए आगे आपको और भी अच्छे से बता दूंगा। देखिए इंसाइजनल बायोप्सी में क्या होता है, ये एक सर्जिकल प्रोसीजर है जहां पे वेयर ओनली ए पोर्शन ऑफ सस्पिशियस टिश्यू और लेजन इज रिमूव्ड। मैंने बताया था ना, जो भी आपका लेजन है, जो भी टिश्यू है, उसका एक टुकड़ा है वो निकाला जाता है, किसके लिए, माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन के लिए, ठीक है। और बाकी का जो भी टुकड़ा है, जो भी आपका किसका, अगर जो भी ट्यूमर है या फिर जो भी सस्पिशियस जो भी टिश्यू है, उसका एज इट इज रख देते हैं। नेक्स्ट इसमें देखिए एक्साइजनल में क्या होता है बेटा, पूरा ही निकाल देते हैं। ये एक सर्जिकल प्रोसीजर है जिसमें इंटायर लेजन abnormal एरिया इज रिमूव अलोंग विद मार्जिनल सराउंडिंग स्ट्रक्चर और नॉर्मल टिश्यूज फॉर नॉर्मल एग्जामिनेशन। अब ये आपका डायग्नोस्टिक और आपका थेरापेटिक पर्पस दोनों के लिए हो गया। कैसे हो गया, जांच के लिए तो इस विषय से हो गया कि आपने क्या किया कि उस टिश्यू को निकाला है। थेराप्यूटिक का ये हो गया कि आपने पूरे टिश्यू को निकाला, तो जो टिश्यू पूरा ही खराब था आपने पूरे को निकाल लिया, तो वो एज ए थेराप्यूटिक मतलब इलाज के लिए भी पर्सपेक्टिव से भी सही है। तो देखिए वापस से आपको ये डायग्राम देखिए,
देख सकते हो इंसाइजनल में क्या है, यहाँ पे देखिए ये एक है ना, कोई क्या था, एक खराब टिश्यू कुछ भी होगा, सस्पिशियस टिश्यू था, उसका यहाँ से सिर्फ एक सैंपल ले लिया गया, ठीक है, ये एक सैंपल ले लिया गया। अब एक्साइजनल में क्या है, जो एक्साइजनल में ये है, देखिए ये खराब है, कोई भी खराब टिश्यू है, ठीक है, यहाँ पे पूरा ही इसको निकाला जाएगा, पूरा ही निकाला जाएगा, ठीक है। तो ये एज ए थेरापेटिक पर्पज से भी आपको सही दिख रहा है, कौन सा, एक्साइजन। चलिए आगे अपन बढ़ते हैं। नेक्स्ट में बात करता हूँ एंडोस्कोपी बायोप्सी, जो भी थर्ड में आपका अलग मेथड है, तो वो कौन सा है, एंडोस्कोपिक बायोप्सी। हम इसमें एंडोस्कोप की सहायता लेंगे। तो देखिए इसमें हम एंडोस्कोपी बायोप्सी में हम क्या करते हैं, रिमूव ए स्मॉल टिश्यू सैंपल यूजिंग एंड एंडोस्कोप। एक एंडोस्कोप की सहायता से हम क्या करते हैं, जो भी आपका कोई भी अगर टिश्यू है उसको रिमूव किया जाएगा। एंडोस्कोप से कैसे करेंगे भाई, एंडोस्कोप क्या है, एक फ्लेक्सिबल रिजिड ट्यूब है जिसके आगे एक लाइट होती है और एक कैमरा होता है, उसको इंसर्ट करवाते हैं हम बॉडी में, ठीक है। तो इसके द्वारा जो भी आपकी नेचुरल ओपनिंग है उसके द्वारा एक हल्का सा इंसिजन लगा के बॉडी की जो भी नेचुरल ओपनिंग है उसके द्वारा। तो देखिए जैसे आपकी एंडोस्कोपी में कौन कौन सी हो सकती है, जैसे ब्रोंकोस्कोपी है, आपकी कोलोनोस्कोपी है, आपकी जो भी जैसे डिडोनोस्कोपी है, ठीक है, सिस्टोस्कोपी है, वैसे उनका अपन क्या करते हैं भाई, उनसे अपन बायोप्सी भी कर सकते हैं। देखिए चलिए एग्जांपल में बता रहा हूँ, जैसे कोलोनोस्कोपी बायोप्सी किसके लिए करते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन के लिए करते हैं। गैस्ट्रोस्कोपी बायोप्सी करते हैं अपन स्टोमक अल्सर है, स्टोमक का जो भी कैंसर है उसके लिए। ब्रोंकोस्कोपी अपन करते हैं लंग्स के ट्यूमर और क्रोनिक लंग डिजीज के लिए। सिस्टोस्कोपी क्या होता है बेटा, ब्लैडर के ट्यूमर के लिए। सिस्टो मतलब सिस्टो जो अपन किसके लिए काम में लेते हैं, आपके ब्लैडर के लिए। सिस्टाइटिस मतलब इन्फ्लामेशन ऑफ ब्लैडर, ठीक है। लेप्रोस्कोपी बायोप्सी मतलब एब्डोमिनल और पेल्विक ऑर्गन का जो भी लेजन है उसके लिए अपन क्या करते हैं, आपका लेप्रोस्कोपी करते हैं, ठीक है। तो ये सभी को पता चल गया होगा। चलिए आगे मैं बढ़ता हूं। नेक्स्ट में बात करता हूं आपके स्किन बायोप्सी। स्किन बायोप्सी में आपका अलग अलग मेथड वो काम में लेते हैं, इसमें भी 3 मेथड वैसे काम में लेते हैं। पहले देखिए समझिए, स्किन बायोप्सी में क्या होता है, रिमूवल ऑफ स्किन टिश्यूज फॉर माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन टू डायग्नोस स्किन कंडीशन सच एज कैंसर, इन्फेक्शन, इन्फ्लामेटरी डिसऑर्डर और अनएक्सप्लेन्ड स्किन चेंज, ठीक है। स्किन बायोप्सी में क्या होता है कि जो भी रिमूव करते हैं हम स्किन टिश्यूज को माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन के लिए, जिसमें अपन डायग्नोसिस कर सकते हैं, जैसे कैंसर हो गया, इन्फेक्शन हो गया, इन्फ्लामेटरी डिसऑर्डर हो गया, अनएक्सप्लेन्ड जो भी स्किन चेंजेस हो गया, उसके लिए अपन क्या करते हैं, स्किन बायोप्सी करते हैं। अभी आपको मेजरली 3 टाइप की देखने को मिलती है बेटा। एक होती है शेव बायोप्सी, मतलब अपन शेव करते हैं ना, ऐसे शेव करते हैं, तो उसी तरीके से यूं समझो कि स्किन है, स्किन का कोई भी पार्ट जो खराब है उसको हल्का सा ऊपर से निकाल लेते हैं, ठीक है। ये क्या है, इसमें अपन स्केलपेल और रेजर ब्लेड है वो काम में लेते हैं, ठीक है। जो टॉप लेयर है स्किन की, जैसे एपिडर्मिस है और कुछ पार्ट डर्मिस का है, वो अपन उससे क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। एक होता है आपका पंच बायोप्सी। पंच बायोप्सी में अपन क्या करते हैं, एक सर्कुलर ब्लेड है जो पंच टूल है वो काम में लेते हैं, जिससे रिमूव करते हैं आपका फुल थिकनेस सिलेंड्रिकल सैंपल, जिसमें आपकी एपिडर्मिस आ गई, डर्मिस आ गई और कुछ आपके सबक्यूटेनियस फैट भी आ गई। एक होता है बेटा एक्साइजनल स्किन बायोप्सी, इसमें इंटायर स्किन है ना उसको अपन ले लेते हैं, ठीक है। उसके जो भी आपकी इंटायर स्किन है उसके मार्जिन को अपन क्या ले लेते हैं, रिमूव कर लेते हैं। किसकी सहायता से, स्कैल्पेल की सहायता से, ठीक है। तो ये देखिए, ये इमेज मैंने आपको पहले भी दिखाई थी आदि। ये देखिए जैसे शेव में आपने क्या किया, ऊपर का डर्मिस पार्ट है, एपिडर्मिस पार्ट है वो ले लिया। पंच बायोप्सी में अपन क्या करते हैं, मोस्ट ऑफ आपने डर्मिस है, एपिडर्मिस है और कुछ पार्ट आपने सबक्यूटेनियस टिश्यू के ले लिए। एक्साइजनल में मैंने बताया था कि क्या करते हैं भाई, जो भी आपका टिश्यू है, टिश्यू का क्या है कि जो भी पार्ट है, एक पार्ट को अपन क्या करते हैं बीच में से उसका जो कोई भी पार्ट है उसका सैंपल ले लेते हैं। एक्साइजनल में क्या होता है, जो भी आपका टिश्यू है, ये खराब टिश्यू है तो उसको पूरे चारों ओर से नॉर्मल टिश्यू भी इसमें इन्वॉल्व करते हैं कि वो मेलिग्नेंसी भी होने के चांस कम हो और इसको अपन निकाल ले, ठीक है। और ये आपको देखने को मिलेंगे बेटा, ये क्या है आपके बायोप्सी, ठीक है। ये आपके क्या है बेटा, बायोप्सी फोर्सेप्स है, ठीक है। एग्जाम में इनसे कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, बायोप्सी फोर्सेप्स है ये। चलिए नर्सिंग केयर प्रोसीजर के दौरान अपन क्या नर्सिंग केयर देंगे, पहले अपन बात करते हैं प्रोसीजर से पहले कौन सी नर्सिंग केयर देंगे भाई। तो प्रोसीजर से पहले आपको क्या करना है, पेशेंट को टीचिंग करना है, पेशेंट को बताना है, एक्सप्लेन करना है पूरे प्रोसीजर के बारे में और पर्पज के बारे में बताना है, क्या उद्देश्य है, कौन सा मेथड क्या काम में लेंगे, क्या रिस्क फैक्टर है और पोस्ट केयर आपको अपन क्या देंगे उसके बारे में। कंसेंट लेना है भाई, ठीक है, कंसेंट जरूरी है, बिना कंसेंट के आप इनवेजिव प्रोसीजर नहीं कर सकते, क्योंकि बायोप्सी क्या है, एक इनवेजिव प्रोसीजर है। रिव्यू लैब वैल्यू जरूर देखें, जैसे आपको कोगुलेशन प्रोफाइल देखनी है, पीटी, आईएनआर, एपीटीटी और प्लेटलेट काउंट। क्यों देखनी है भाई,
क्योंकि ये सभी क्या है, कोगुलेशन के लिए देखते हैं, मतलब कि ब्लड क्लॉट सही समय पे हो रहा है कि नहीं हो रहा। क्योंकि आप पंक्चर कर रहे हो साइट को, और साइट को पंक्चर कर रहे हो या फिर इंसिजन लगा रहे हो, तो वहां पे अगर ब्लीडिंग क्लॉट, वहां पे जो भी क्लॉटिंग फैक्टर है उसकी कमी रही तो ब्लीडिंग रुकेगी नहीं, ठीक है। इसीलिए आपको रिव्यू करना है, एलर्जी चेक करना है आपके क्लाइंट को। कोई भी एनेस्थेसिया आप दे रहे हो या एंटीसेप्टिक या लेटेक्स काम में ले रहे हो तो उसके लिए एलर्जी तो नहीं है। फास्टिंग, कई बार आपको फास्टिंग की भी जरूरत हो सकती है, जैसे लीवर है या किडनी बायोप्सी के दौरान। बेस लाइन वाइटल साइन जरूर चेक करना है। बेस लाइन वाइटल साइन हमेशा मैंने बताया कि बेस लाइन वाइटल साइन कौन से होते हैं, ऐसे वाइटल साइन जो हम जो भी प्रोसीजर करते हैं उससे पहले से अपन को चेक करते हैं, जो नॉर्मल स्टेज में चेक करते हैं वो होते हैं बेस लाइन। उसके बाद में अपन देखते हैं कि जैसे प्रोसीजर कर रहे हैं फिर वाइटल साइन क्या चल रहा है, उनमें कोई बदलाव आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है। इंपॉर्टेंट फॉर मॉनिटरिंग आफ्टर प्रोसीजर के बाद में भी हम मॉनिटर करते हैं। सेडेशन प्रिपरेशन, अगर जरूरत लगे तो आपको वो भी उसके लिए बताना है, प्रिपरेशन है वो करना है, ठीक है। ये प्री प्रोसीजर के लिए है। नेक्स्ट मैं बात करता हूं आपका ड्यूरिंग प्रोसीजर, जिसको हम बोलते हैं इंट्रा प्रोसीजर। प्रोसीजर के दौरान आपको एसेप्टिक टेक्निक है वो मेंटेन करके रखनी है, ठीक है। असिस्ट प्रोवाइडर, जो भी आपको हैंड इंस्ट्रूमेंट्स है, पोजीशन है पेशेंट को वो भी आपको देनी है। जैसे अपन लीवर बायोप्सी के लिए अपन कौन सी पोजीशन देते हैं, सुपाइन पोजीशन देते हैं, हाथ को पीछे की तरफ एक्सटेंड करवा के, ठीक है। मॉनिटर करना वाइटल साइन को पेशेंट के कंफर्ट लेवल के लिए। और आपको नीडल बायोप्सी है, जैसे इंस्ट्रक्ट करना है पेशेंट को वैसा एज इट इज उसके पोजिशन के हिसाब से। और लंग और लीवर बायोप्सी में हमेशा जो भी क्लाइंट है उसको हम क्या बोलेंगे कि आपको ब्रीथ उसको होल्ड करना है जब नीडल को इंसर्शन किया जाए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं पोस्ट प्रोसीजर में क्या होता है भाई। पोस्ट प्रोसीजर में देखिए आपको वाइटल साइन है वो मॉनिटर करने होते हैं, और साइन ऑफ ब्लीडिंग है वो जरूर देखना है, ठीक है, कि आपके जो भी क्लाइंट है उसकी ब्लीडिंग तो नहीं हो रही। ऑब्जर्व करना है बायोप्सी साइट को कि ब्लीडिंग, स्वेलिंग और हिमेटोमा तो नहीं है। आपको प्रेशर अप्लाई करना है कहाँ पे, जहां पे जिस साइड से बायोप्सी हुई है ना वहां पे आपको प्रेशर अप्लाई करना होता है। स्पेसिफिक पोजीशन जरूरी है, ठीक है। बायोप्सी होने के बाद में पोजीशन बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे लीवर बायोप्सी के बाद में अपन क्या पोजीशन देते हैं, राइट साइड लाइन पोजीशन देते हैं और स्मॉल पिलो अंडर लगाते हैं, ठीक है, कोस्टल मार्जिन के कम से कम 2 घंटे के लिए। क्यों लगाते हैं भाई, ब्लीडिंग को रोकने के लिए, ठीक है, ब्लीडिंग को रोकने के लिए। लीवर बायोप्सी में अपन कौन सी पोजीशन देते हैं, प्रोन पोजीशन देते हैं, प्रेशर ड्रेसिंग करते हैं और कुछ घंटे तक पेशेंट को बोलेंगे कि आप इसी पोजीशन में रहिए। आगे जरूरत पड़ जाए आप अपने क्लाइंट को, जो भी पेशेंट है उसको अपन जो भी प्रिस्क्राइब पेन मेडिकेशन भी दे सकते हैं पेन को कम करने के लिए। चलिए बात करते हैं कॉम्प्लिकेशन भी हो सकते हैं ये बायोप्सी के। हाँ जी हो सकते हैं। मैंने बोला कि ब्लीडिंग या हेमरेज होने के चांस है वो रहते हैं, तो इसीलिए आप जो भी अपन अब जो भी प्रोसीजर उससे पहले अपन क्या देखते हैं, कोगुलेशन प्रोफाइल देखते हैं कि जो आपका एपीटीटी है, पीटी है, आईएनआर है वो सही है कि नहीं। हेमेटोमा तो कई बार वो भी देखने को मिल सकता है, पेन भी होता है और इन्फेक्शन भी हो सकता है, ठीक है। ये कॉम्प्लिकेशन है आपके किसके, बायोप्सी के। ये इमेज देख लीजिए बच्चे, एग्जाम में कई बार इससे क्वेश्चन आया हुआ है। ये अपन मैनुअली जो भी आपके कैप्चर अपने काम में लेते हैं। ट्राई कट बायोप्सी नीडल होती है, ये कौन सी है, ट्राई कट बायोप्सी नीडल है। ये अपन मैनुअली काम में लेते हैं। ये आपकी सेमी ऑटोमेटिक हो गई और ये आपकी ऑटोमेटिक होगी। क्या है ये, ट्रू कट बायोप्सी नीडल। और लास्ट में आपको एक और दिखा देता हूं, जिसमें देखिए ये वाली नीडल आपको देखने को मिल रही है। ये कौन सी है बेटा, जाम सीधी नीडल होती है। बोन मेरो बायोप्सी होगी, जैसे इलियक क्रेस्ट है स्टर्नम से, इससे अपन क्या करते हैं, सैंपल लेते हैं। ये कौन सी है आपकी, जाम सीधी नीडल इसको अपन बोलते हैं। तो बेटा ये था आपके बायोप्सी के बारे में। आई होप आपको ये क्लास है वो पसंद आई होगी।